डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को पैसा मिलता है कि वो घर पैसा लेके जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला बेचारों को। उसको उसी डिपार्टमेंट के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके, हमारे गांव में एक बुलटोई होती है, वो उसको गिफ्ट दी, बेचारे वो भी ले जाओ, वो भी खाली। और उसके साथ साथ उसको मिला क्या, 72 महीनों की सैलरी उसको आज तक नहीं मिली। वो रिटायर होके चला गया, 72 मंथ्स की इन दोनों को सैलरी आज तक नहीं रिलीज हुई। मैं चाहता हूं रिटायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा देना तो छोड़ो, जो बनता था वो तो कम से कम उनका मिलना चाहिए। उसके बाद सर मैं बात करना चाहूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर, उसके आगे तो मेरे हाथ खड़े हो गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितना परेशान हमारे बनी के एरिया को किया है, शायद हमारे भाई साहब भी बोले, लेकिन मैं भी उसी का एक ये चीजें मैं भी भुगत रहा हूं। हमारे एक तो रोड बनती नहीं है, दूसरी जब बनने लगती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पहुंच जाता है। 2 रोड्स मेरी ऐसी थी, जो कटली वाली रोड थी, वो मल्हार टू मरहून रोड था, जिसकी पेमेंट हो चुकी थी, सब कुछ मिल चुका था, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। आज आके मैंने वहां प्रोटेस्ट करके जेसीबी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ के वो रोड का काम चलवाया और उसके दूसरे दिन क्लियरेंस मिल गई। अगर यही प्रोसीजर है रोड क्लियरेंस का कि जबरदस्ती काम चलाना है, तो फिर हम वैसे ही करते हैं। यही चीजों की, एक तो हमें रोड नहीं मिल रहे और दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं होने दे रहा। दूसरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक काम जो ए स्कीम जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब की स्टार्ट की हुई स्कीम को फेल करने में लगा हुआ है। उनकी पूरी मंशा ये है कि प्रधानमंत्री साहब की वो स्कीम फेल हो जाए, वो है PMAY। हमारे वहां जितने भी घर बनते हैं उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती है। 6-6 महीने से, एक साल से फाइलें उनके ऑफिस में पड़ी हुई हैं, लेकिन लकड़ियां नहीं मिल रही, इशू ही नहीं हो पा रही। ऊपर से उनको डिपार्टमेंट वाले नोटिस भेज रहे हैं कि घर बनाओ, और वो घर कहां बनाए? पहाड़ी इलाकों में ईंट बजरी तो पहुंचेगी नहीं, लकड़ी की वहां जरूर। सर 2 मिनट चाहिए, इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहा हूं मैं, तो वो वहां पे मिल रही है। मैं चाहता हूं डिपार्टमेंट उनको इतना इजी बनाए कि ताकि उनका जो काम रुके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके बाद सर, जो लकड़ी हमारे गांव में संदरून एक ऐसा इलाका है जहां की देवदार की लकड़ी शायद केसी थिएटर के अंदर भी लगी है, यहाँ के होटलों में लगी, बहुत मशहूर लकड़ी है देवदार की। वो पेड़ वहां जंगलों में सड़ रहे हैं, लेकिन लोकल लोगों को नहीं दिए जा रहे। मैं चाहता हूं कि वहां के लोकल लोगों को वो लकड़ी दी जाए ताकि उनको वहां पे फायदा हो जाए। हमारे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था ढग्गर, मिलिटेंसी के दौरान 4 बिल्डिंगें जलाई गई मिलिटेंटों ने, उसमें से एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बहुत खूबसूरत था जो जला दिया गया। और वहां पे 20,000 कनाल रकबा है फॉरेस्ट का, और पहलगाम से खूबसूरत जगह है। मैं मंत्री साहब से चाहूंगा पत्नीटॉप की तरह वहां पे हट्स बनाए जाएं। आए पाए तो पहलगाम की तरह है जनाब, जैसा पहलगाम है वैसा ही है। उसके बाद सर, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हमारे बनी में है, जो बनी की शान हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी हालत इतनी खस्ता है कि इंसान वहां जाता है तो शायद नाक बंद करके जाता है। मैं चाहता हूं उसकी रिपेयर एंड रेनोवेशन और एक्स्ट्रा रूम्स जो है वो वहां पे बनाए जाएं। हमारा बांजल है सर एक, वहां हेल्थ सब सेंटर बना हुआ है, लेकिन वो फॉरेस्ट की लैंड पे बना हुआ है और पिछले 40 साल से बना है। आज वो टोटली डिसमेंटल होने की कंडीशन पे आ चुका है, अनसेफ है। हम चाहते हैं उसकी रिपेयर की जाए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है, फिर वो लैंड का डिस्प्यूट बन जाता है और वहां उसकी रिपेयर नहीं हो पा रही। उसके साथ साथ मेरी बहन ने, शगुन जी ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं देखने के लिए, लेकिन उनके बैठे बैठे यहाँ पे ड्रग्स घर घर पहुंच गया। उनके बैठे बैठे यहाँ 100 की 200 वाइन शॉप खुल गई। उनके बैठे बैठे मेरे बनी के भी सर दो फिर उसके हाँ तो वो होम पर्टिकुलर सरकार के ऊपर